स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट और उसके टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में चर्चा करूंगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है। फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो बेसिकली जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के ऊपर बहुत दिनों से एक ही जगह पे कंपनी ट्रेड कर रहा है। बेसिकली देखें तो कंपनी के ऊपर बहुत सारा रेंज भी बना है। जैसे यहाँ पे एक कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज बना, यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 के 4 बाइंग कैंडल बने और इसका टोटल रेंज बना है लोअर साइड एंड अपर साइड का। तो जब भी इस नीचे लेवल को टच करेगा तब यहाँ पे क्या बनेगा, एंट्री, और इस हायर लेवल तक बनेगा टारगेट। तो बेसिकली एक शानदार तरीके से एंट्री और टारगेट यहाँ पे मिलने का चांसेस है। और इस बेसिस में मैं इंतजार कर रहा था कि नीचे आएगा तो मैं यहाँ पे एंट्री लेने वाला हूँ। मगर हुआ कुछ ऐसा, कंपनी नीचे नहीं आया तो कंपनी यहाँ से एक सपोर्ट उसको मिला। क्योंकि सपोर्ट यहाँ पे क्यों मिला था, क्योंकि ध्यान से देखना, कंपनी ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आया और इसी जगह से कंपनी रिबाउंस की। मतलब यही लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली सपोर्ट बना है। तो वो सपोर्ट लेवल को कंपनी रिटेस्ट किए और इस सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट करने के बाद कंपनी फिर से वापस जा रहा है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर कोई ट्रेड नहीं बनेगा? हाँ, जरूर मेरे लिए ट्रेड बनेगा। मेरे लिए मतलब मैं ट्रेड लेने वाला हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक कप बनने जा रहा है, एक बिग जैसे कप बनने जा रहा है। उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट होगा। मतलब यहाँ पे जो पैटर्न क्रिएट हो रहा है वो कुछ इस तरीके से पैटर्न है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना, एक कप बना। तो यहाँ पे एक बिग कप बना है, उसके बाद एक छोटा सा हैंडल पैटर्न बना और हैंडल पैटर्न बनेगा और इसके बाद अगर ब्रेकआउट हो तो एक गुड अपडेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से एक टेक्निकली जो अपडेट है उस हिसाब से देखें तो कंपनी के ऊपर शानदार तरीके से एक पैटर्न क्रिएट हुआ है। अगर इस कंपनी के मैं कुछ डेटा अपडेट के बारे में बात करूं, जैसे कंपनी मार्जर एंड एक्विजिशंस के ऊपर एक अपडेट लेके आया। तो कंपनी मार्ज भी करने वाले हैं और एक्विजिशन भी करने वाले हैं। तो इस तरीके से कुछ डेटा अपडेट यहाँ पे देखने को मिला रिलायंस की तरफ से। और दूसरी जो गुड पॉइंट्स है वो मुझे पॉजिटिव लगा। देखिए, जियो फाइनेंस सर्विसेज अपॉइंट्स ग्रुप चीफ रिस्क, मतलब रिस्क ऑफिसर। मतलब ग्रुप चीफ रिस्क ऑफिसर बहुत सारे कम कंपनीज में आपको मतलब चीफ रिस्क ऑफिसर के अपॉइंटमेंट देखने को मिलता है। तो रिलायंस इतने बड़े कंपनी है तो हर दिशा को वो, हर जगह पे वो फोकस रखते हैं। तो उन्होंने एक ग्रुप चीफ रिस्क ऑफिसर को यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया है। तो एक गुड अपडेट है। तो जिसके कारण कंपनी के ऊपर और भी नजर, मतलब फोकस रखेंगे मैनेजमेंट, तो अच्छा खासा काम कर पाएंगे। और तीसरी गुड पॉइंट्स क्या है, देखिए जियो फाइनेंस प्लान टू इन्वेस्ट 4.33 बिलियन डील विद द रिलायंस रिटेल। तो रिलायंस रिटेल के साथ एक बिग डील किया है जो जियो फाइनेंस को डायरेक्टली फायदा मिलने वाला है। तो बेसिकली रिलायंस की तरफ से ही बहुत सारे अपडेट्स है जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक अप ट्रेंड जर्नी देखने को मिल सकता है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले वो मैं बता दूं। रिलायंस जियो के ऊपर अगर मैं एंटी लेवल के बात करूँ तो मैंने बहुत पहले से एंटी लेवल रखा है। इस तरीके से लेवल में मेरा एंटी है, तो अराउंड 220 रुपीज़ के आसपास। और आज कंपनी अराउंड 390 के से लेकर 400 लेवल तक जाने वाला है। तो मेरा पैसा ऑलमोस्ट डबल के, दुगना के आसपास होने वाला है। तो मैं इंतजार करूंगा क्योंकि मेरा टारगेट बहुत बड़ा है, अराउंड 10x के आसपास। तो 10 गुना रिटर्न मिलने से पहले मैं एग्जिट नहीं करूंगा, जो मेरा होल्डिंग पीरियड है। और जब जब इस कंपनी के ऊपर मुझे ट्रेड मिलेगा तो मैं उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। तो बाकी आपके क्या ओपिनियन है इस कंपनी के ऊपर, जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है आरती इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, केमिकल सेक्टर में जब भी पूरा सेक्टर में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाएगा तब सारे केमिकल सेक्टर भागना स्टार्ट कर देंगे। तो आरती आरती इंडस्ट्रीज उसी तरीके से एक कंपनी है जिसका अच्छा खासा एक पॉजिटिवली ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैं आपको पहले चार्ट को दिखा देता हूँ। देखिए, आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर जब पैटर्न स्केट हुआ था, दो पैटर्न्स बना था। पहले देखिए यहाँ पे एक शोल्डर, हेड कम शोल्डर बने थे। उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ। उसके बाद कंपनी धीरे धीरे करके रिटेस्ट करके ऊपर गया और टारगेट को भी अचीव कर चुके हैं। फर्स्ट जो टारगेट था वो उसको अचीव कर चुके हैं। सेकेंड एंटी मैंने फिर से लिया कुछ इस रेंज के बेसिस में। यहाँ पे एक कप बना और उसके बाद एक छोटा सा हैंडल बना। तो कप विद हैंडल बनने के बाद क्या हुआ, ब्रेकआउट तो किया, रिटेस्ट किया और फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर से रिटेस्ट किया। और वही लेवल को रिटेस्ट किया जो कंपनी का 200 डेज मूविंग एवरेज है। तो 200 डेज मूविंग एवरेज के लेवल को वो रिटेस्ट किए। उसके बाद वहां से वो बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन यहाँ पे बनने जा रहा है वो सिचुएशन बहुत शानदार तरीके से वो ग्रोथ करने का कोशिश करेंगे। अभी वो कहाँ तक जा सकते हैं, 911 रुपीज़ के आसपास। देखिए, 911 रुपीज़ तक मेरा टारगेट है। जो टारगेट निकल कर रहा है 34%। और ये टारगेट कब होगा वो तो पता नहीं, मगर मुझे लग रहा है कि जिस तरीके से वो ट्रेन लेकर, अप ट्रेन लेकर ऊपर जा रहा है, तो वो ऊपर जाने का चांसेस ज़्यादा रहेंगे। फिर भी केमिकल सेक्टर में थोड़ा सा प्रेशराइज तो है ही।
फिर भी मैं ज़रूर कहूँगा आरती इंडस्ट्रीज़ बहुत अच्छे तरीके से खुद को रिप्रेज़ेंट किया है। जैसे क्वार्टर रिज़ल्ट देखा जाए तो कंपनी के सेल्स जो बीच में कम हो गया था, उसको कंपनी फिर से रिकवरी कर चुके हैं और इस बार कंपनी हाईएस्ट सेल भी किया लास्ट 5 टू 6 क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो। और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा, जिस बेसिस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15% से बढ़कर 16% हो चुके हैं। तो आप कहेंगे सर 1% बढ़ा, इसमें क्या खासियत है? देखिए 1% भी किसी कंपनीज के लिए ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पे करोड़ों का फिगर आउट होता है, तो 1% बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 159 से 132 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिला। अभी क्वेश्चन ये है कि कंपनी सब कुछ ठीक करने के बाद एक्चुअली कंपनी का प्रॉफिट क्यों कम हो गया? ये कहते ध्यान से देखना, कंपनी यहाँ पे जो टैक्सेशन को पेमेंट किया था पिछली बार, एक्चुअली टैक्सेशन नेगेटिव था, वो भी 10%, और इस बार टैक्सेशन कितना है 5%। तो एक्चुअली टैक्स ज़्यादा पेमेंट करने के कारण कंपनी एक्सपेंस भी थोड़ा सा ज़्यादा होने के कारण कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा इम्पैक्ट आया। तो कोई बात नहीं, कंपनी मेंटेन्स किया, यही काफ़ी है। कंपनी सेल्स को बढ़ाया, यही काफ़ी है। क्योंकि अगर मैं फिगर आउट को यहाँ पे आपके साथ रखूँ, अगर मैं सेल्स एंड आंकड़े के बारे में बात करूँ, तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो थोड़ा सा कम हो चुके हैं। आरओसी एंड आरओई, आरओई एंड आरओसी दोनों ही पॉजिटिव है एंड अच्छा खासा लेवल्स में देखने को मिला है। डेप्थ ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ, यहाँ पे भी अच्छा खासा डेप्थ ऑफ इक्विटी देखने को मिला। सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है, जिसके चलते कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या राय है, जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड कंटिन्यूसली होल्डिंग को बढ़ाते चले जा रहा है। क्योंकि पहले होल्डिंग था 6.5%, आज वो बढ़ के 8.5% हो चुके हैं। और एफ के पास होल्डिंग 12.5% था, वो घट के हो चुके 10.5%। ओवरऑल अच्छा खासा होल्डिंग्स पीरियड यहाँ पे देखने को मिले। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करें, उसका नाम है फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। तो फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड वन ऑफ माई फेवरेट कंपनी है। मैं इसे क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि इस कंपनी में जो ग्रोथ है वो मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है। क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज में हालत पहले से ही खराब है। अगर मैं इसको पेयर कंपनी से बात करूँ, ध्यान से देखना, मैं पीडीलाइट को छोड़ देता हूँ। पीडीलाइट केमिकल सेक्टर से बिलोंग तो करता है, मगर उसका प्रोडक्ट कुछ अलग है। तो देखिए बाकी लोग, बाकी कंपनी देखिए, लिंडा इंडस्ट्रीज, एसआरएफ, गुजरात फर्टिलाइजर, दीपक नाइट्रेट, टाटा केमिकल और गुजरात मतलब सॉरी गोदरेज इंडस्ट्रीज, ये सारे कंपनीज का अगर प्रॉफिट ग्रोथ को देखेंगे तो आपको बिग बिग लॉसेस देखने को मिलेगा। ध्यान से देखना, प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ को ध्यान से देखना, बिग बिग लॉसेस आपको देखने को मिलेगा। अगर प्रॉफिट भी हुआ होगा तो 2-3% से ज़्यादा नहीं, 4-5% से ज़्यादा नहीं। तो इतने लिंडा इंडस्ट्रीज इतने बड़े कंपनी होने के नाते भी उसका प्रॉफिट है। चलो बाकी कंपनी एसआरएफ जैसे कंपनी बिग लॉसेस, गुजरात फर्टिलाइजर जो कंपनी है, सॉरी गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स जो कंपनी है, उसका भी 69% के आसपास सेल्स प्रॉफिट डाउन है। तो कौन प्रॉफिट में है? एक्चुअली फिनोटेक्स केमिकल। आप देख सकते हैं 11% का सेल्स ग्रोथ एंड 16% का प्रॉफिट ग्रोथ। एक अलग लेवल में ग्रोथ देखने को मिला। और 1% के आसपास इसका देखा जाए तो कर्जा भी है, सॉरी 0.1%, मतलब एकदम जीरो कर्जा है। कंपनी का आरओसी मुझे सबसे बेस्ट लगा इस सेक्टर के सारे कंपनी से। तो जो कंपनी की इतनी शानदार परफॉर्मेंस है, जो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट अगर आपको देखूँ तो देख सकते हैं 75 से 112, 121, 138 एंड 153। तो अलग लेवल का सेल्स का आंकड़ा देखने को मिले। उसी तरीके से एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट 12 12 से 17, 27 एंड 30 करोड़। तो एक अलग लेवल का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। तो इस कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करना चाहता हूँ, इस कंपनी के ऊपर भी इंतजार करना चाहता हूँ। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट करना। क्योंकि इस कंपनी के ऊपर सबसे मज़ेदार बात आपको बता दूँ, कंपनी के कैश फ्लो, जहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करना होगा, कंपनी इस बार आज तक की हाईएस्ट फिक्स्ड एसेट को परचेज किया, जो 47.90 करोड़ के आसपास है। मतलब 47 करोड़ 90 लाख के आसपास है। इतनी बड़ी मतलब कंपनी फिक्स्ड एसेट को परचेज किया, मतलब एक हाई ग्रोथेबल कंपनी का सिचुएशन बनता हुआ देखने को मिलेगा। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न, उसके बारे में बात करें तो फिनोटेक्स केमिकल्स के ऊपर मैंने एक ट्रेड लिया था, जो कुछ इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। और फाइनली जब ब्रेकआउट हुआ, और ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्मेशन भी हुआ, तो उसके बाद एक्चुअली कंपनी रिटेस्ट जब किया तो इस जगह पे एंट्री बना। एंट्री बनने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, और यहाँ से कंपनी बाउंस बैक करके 580 लेवल तक कंपनी जाने का कोशिश करेंगे। तो 580 लेवल्स तक जाने का कोशिश करेंगे, मतलब यहाँ पे बेस्ट तरीके से एक टारगेट अचीव होने का चांसेस है। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के बेसिस में मुझे लगता है इस कंपनी अच्छा खासा एक ग्रोथ यहाँ पे करने वाला है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपके क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करना।
क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो शानदार तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम देखेंगे तो शेयर इंडिया लिमिटेड। तो शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड बेसिकली 5,900 करोड़ का कंपनी है। एक साल में कंपनी अच्छा खासा रिटर्न जरूर दिया। 1200 से लेकर कंपनी 2000 तक जर्नी किया था, मतलब अराउंड डबल के आसपास। तो इसीलिए कंपनी मैनेजमेंट ने एक गुड डिसीजन लिया, वो कुछ स्प्लिट का डिसीजन। कंपनी हर एक के बदले आपको 5 शेयर देने जा रहा है, क्योंकि कंपनी का फेस वैल्यू 10 रुपया था, अभी 2 रुपया करने वाले हैं। तो इसका डेट भी अनाउंसमेंट किया गया है 27 ऑफ जून। कंपनी आपको यहाँ पे बोनस देने वाला है। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। आई होप वीडियो में जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।